भेद विज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और भेद विज्ञान के अभाव में इस संसार का अभाव नहीं हो सकता। पर वह भेद विज्ञान हो कैसी? वो भेद विज्ञान की कला सिखाने वाली कौन होते हैं? तो जो भेद विज्ञान की कला सिखाने वाले होते हैं वह गुरु हुआ करते हैं। तो ऐसे भेद विज्ञान की कला सिखाने वाले गुरु को बता रहे। 33 नंबर, गुरु पदेशादभ्यासात्, गुरु पदेशादभ्यासात् संवित्ते संवित्ते स्वपरान्तरं, संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति या सा जानाति, जानाति या सा जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष सौख्यम निरंतरम गुरु पदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यश जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? तो कह रहे या गुरु उपदेशात्, जो मनुष्य आत्मज्ञानी गुरु के उपदेश से, अभ्यासात और अभ्यास से, संवित्ते अपने आत्मज्ञान या स्व आत्मानुभव से, स्व परांतरम जानाति स्व आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थों के अंतर को जान लेता है। सा निरंतरम मोक्ष सौख्यम, वह सदा मोक्ष को भी जान लेता है। इसमें आचार्य महाराज बता रहे हैं कि स्व और पर पदार्थों को अंतर जानने के 3 उपाय हैं। जो अपना क्या है और पर क्या है, इसको जानने के लिए 3 उपाय से जाना जा सकता है। क्या है? पहला क्या है? जो मनुष्य आत्मगुरु के उपदेश से, आत्मज्ञान गुरु, आत्मज्ञानी गुरु जो आत्मा की निरंतर साधना में लगी रहती हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हैं। तो ऐसे आत्मज्ञानी जो गुरु हैं उनके उपदेश के माध्यम से जो जिस साधना में लगा है वह ही बता पाएगा। आप गृहस्थ से पूछो, किसी से पूछो, तो वो तो क्या है, छोड़ने की बात नहीं, वो तो आपको जोड़ने की बात बताएगा ना। भैया अच्छे से व्यापार बढ़ा लो, अच्छे से बड़ा मकान बनवा लो और भी सब कुछ अच्छा कर लो, फिर अच्छे से रहो ना, ऐसे ही कहा जाएगा नहीं। गृहस्थ तो जिसमें वह संतोष है, अच्छा लग रहा है, उसकी बात शिक्षा देगा। पर इसमें इसलिए कह रहे हैं जो मनुष्य आत्मज्ञानी गुरु की उपदेश से, पर आत्मज्ञानी गुरु कौन है? जो आत्मा को प्राप्त करने में लगे हैं, उसकी उपलब्धि उन्हें क्या है, हासिल होगी। तो जिससे आप जैसा पूछोगे वैसा बताएंगे। तो ऐसे जो उपदेश से, तो ऐसे गुरु महाराज के माध्यम से आपको अनेकों प्रसंग सुनाए जाएंगे। गाथा, श्लोक और चिंतन के माध्यम से, अनेक कथानक के माध्यम से ये आत्मज्ञानी उपदेश बताएंगे कि आपको पर पदार्थ और आत्मा में कैसे भेद विज्ञान होगा। ऐसे दृष्टांत और कथानक के माध्यम से कि पर क्या है और सो क्या है। तब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो छूटेगा, नहीं छूटेगा तो क्या है, फिर तो अपन इस संसार से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ सकते। वह तो जीव 4-7 राजू एक समय में चला जाता। जैसे 8 कर्मों की सारी प्रकृति समाप्त होती, वह यहाँ से मुक्ति तो यहीं हो जाती, सिद्ध तो यहीं बन गए। जैसे सब कर्मों का अभाव हुआ, फिर जाके सिद्धालय में बैठ जाती। तो यहाँ ये कहना जा रहे हैं कि ऐसे आत्मगुरु की संगति करेंगे, उनका उपदेश सुनेंगे तो क्या होगा, तो
तो आपको ये भेद विज्ञान की उपलब्धि होगी, तब वह जोड़ने की बात समाप्त होगी, संतोष होगा। धीरे धीरे अभ्यास करें। नहीं, वस्तु स्वरूप यही है कि जितना कम से कम में हमारा काम चल जाए, चलाते चले जाओ और धीरे धीरे कम करते चले जाओ, और करते करते एक दिन वह आ जाएगा कि धीरे धीरे क्या होगा, सारा छूट जाएगा, और छूटने के बाद इस संसार से मुक्ति हो जाएगी। तो एक किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलेगा महाराज, कोई इसके स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो से, तो ये शिक्षाएं तो गुरुओं से ही मिलेंगी। ये लौकिक पढ़ाई के लिए तो ये सब चीज़ें हैं, पर इन सब चीज़ बताने के लिए तो दिगंबर मुनिराज होते हैं जो इसकी साधना में लगे रहते हैं। और दूसरा कह रहे हैं अभ्यासात, और कह रहे हैं दूसरा पद अभ्यास से। अब गुरु ने जो बताया है उसका अभ्यास भी करना आवश्यक है। मात इष्टोपदेश पढ़ लिया, पर क्या पढ़ लिया बस, अब क्या है, अभ्यास तो हो ही नहीं रहा है, क्या अभ्यास है ये। तो ऐसे श्लोक को बार बार पढ़ के एक एक पद का चिंतन आवश्यकता है, वही दिमाग में आपके झूलता रहे, जो भी आपने यहाँ सुना है वो रहे। इसलिए हम आपको कथा भी सुना देते, दृष्टांत भी देते थे, संस्मरण भी सुना देते, श्लोक आदि जो भी प्रासंगिक होता वो दे देते। भैया कुछ ना कुछ तो इनकी समझ में आए ना, क्योंकि लोग यही कहते हैं हमारे महाराज जी के श्लोक तो बहुत कठिन है, हमें कुछ याद रहते ही नहीं है। भैया तो कुछ तो याद रहे ना, ऐसा नहीं पूरा पल्ला झाड़ के और घर चले जाएं। इसलिए कुछ तो रख के ले जाए ना, तो इन्हें कुछ रहे याद कि हाँ आज ये बात आई थी। जहाँ भी बाहर क्लास आदि लगाते थे तो लोग कहते थे महाराज कि हम घर जाके भी इस विषय को घर वालों को सुनाते हैं, अपने पति को भी सुनाते, और भी जो मिलता है सबको सुनाते जाते। भैया तुम्हें लाभ लेना तो ले लो। और सभी लोग संस्मरण तो पूछते ही हैं, आज कौन सा संस्मरण सुनाया, वो सुनाओ पहले। क्या सबसे पहले एक ही चीज़ पूछते, कौन सा सुनाया, सबसे पहले वो ही पूछते हैं। और भी बातें पूछते हैं, विषय महाराज तो ज़्यादा याद नहीं रहता इस लोग आदि, पर जो आप दृष्टांत वगैरह सुनाते हैं वो स्मृति के विषय बने रहते। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जो भी पढ़ रहे हैं भली कम पढ़ो, पर कम पढ़ के उसका चिंतन आवश्यक है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब आचार्य महाराज को पढ़ाते थे तो वो एक एक बात कहते थे कि 1 घंटा जो विषय पढ़ा है उसका 8 गुना चिंतन करो। कितना? 8 गुना। आप तो नहीं कर पाएंगे महाराज, 8 में तो काम ही हो जाएगा ना। 8 घंटे कहाँ है ना, एक गई क्या 45 मिनट ही तो महाराज क्या है, बहुत मुश्किल से निकाल पाती ना। तो अब जितना आपको समय अपेक्षित मिले उतना करो। करो तो ना, इतना तो रहे कि कोई विषय हम पढ़ के आए। तो ऐसे आचार्य महाराज ने कहा था कि 8 गुना चिंतन करो, उसमें भी स्मृति और बढ़ाते चले जाओ। फिर देखो क्या होता है, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, ये झूलेगा और झूलेगा तो काम बन जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभ्यास मतलब अभ्यास का अर्थ कहलाता है प्रयोग, अपने आचरण में लाना। जैसी भी कोई बात आती है तुरंत याद आना चाहिए कि नहीं, हमें सावधानी रखना। तो ऐसे भावना परक ग्रंथ होते हैं जो अध्यात्म ग्रंथ कहलाते हैं। ये इष्टोपदेश अध्यात्म ग्रंथ है और भावना ग्रंथ है। बिना अध्यात्म पढ़े ना तो कोई की आज तक मुक्ति हुई है और ना कभी होने वाली। जब भी सहारा लेना पड़ेगा अध्यात्म का ही लेना पड़ेगा, तब हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते, संतोषी बन सकते, क्रोध आदि को शमन कर सकते, इंद्रिय आदि पर विजय प्राप्त। तो ऐसे इष्टोपदेश है, समाधि तंत्र है, समय सार है। तो इष्टोपदेश के बाद समाधि तंत्र आचार्य पूजपाद महाराज का है, पर इष्टोपदेश की अपेक्षा और वो कठिन है। और समय सार तो फिर बात ही अलग है, वो तो बहुत क्या है, बहुत हाई फाई है गृहस्थों के लिए। तो उसमें निषेध ही एक तरह से। अब कोई साधु महाराज आचार्य महाराज उसको आपको पढ़ाएं तो अलग है,
क्योंकि विवक्षाएं समझना पड़ती। आप कई का कुछ लगा दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसी समय सार नहीं पढ़ा जाता है कि पढ़ लिया, अरे इसमें तो महाराज समय सार, उसमें समय सार में एक प्रसंग आया, उसमें लिखा है प्रतिकरण करना विश्व कुंभ के समान है। क्या है? प्रतिकरण विश्व कुंभ है। अरे महाराज विश्व कुंभ में प्रतिकरण, अरे प्रतिकरण से तो दोष दूर होते हैं ना, प्रतिकरण विश्व कुंभ कह दिया, हमारी तो कुछ गड़बड़ है ना। तो विश्व कुंभ किसके लिए है? जो साधक शुद्ध क्या शुद्ध उपो में बैठा है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, उससे क्या कहा जा रहा है? तुम्हें कुछ नहीं करना, न तुम्हें स्तुति करना, न तुम्हें वंदना करना, न प्रतिकरण करना, कुछ नहीं करना। क्योंकि जिस काम को तुम कर रहे हो बहुत हाई फाई है। क्या बता दिया हमने? कल उदाहरण दिया था, ज्वार बाजरे का व्यापार 10, 25, 50, 100 कमाएंगे, और शुद्ध उपयोग रत्नों के व्यापार का काम है। बस एक बिक गया है। आचार्य जी सुनाते थे, रत्नों के जो व्यापारी होते हैं, गद्दी बिछे रहते हैं, तकिया लगी है, कूलर लगे हैं, नौकर लगे हैं, दिखाने बेचने वाले सेठ जी टिके हैं, बस आते हैं ग्राहक ले जाते हैं, कोई मोल भाव नहीं, उधार का कोई काम नहीं, और समझाने लेना हो तो लो और जाना है सो जाओ। पर करोड़ों अरबों के लाभ हो जाते, ऐसी शुद्धभूख हुआ करते। कल हम एक दृष्टांत सुनाने वाले थे पर आज सुन लें, अब कल नहीं सुना पाए सुना लें। एक रायचंद जी हुए और उन्हें बहुत उनकी स्मृति थी। सुनते हैं कि एक साथ उनसे 100 प्रश्न पूछे जाएं तो 100 के उत्तर लगातार क्रम से दे देती थी। शताधानी थे वो। 100 प्रश्न आप पूछो, 100 पूछ लो, वो 100 के उत्तर क्रम से देती। इतनी उनकी स्मृति बुद्धि थी। और वो रत्नों का व्यापार करते थे। उनके एक मित्र भी थे, वह भी रत्नों का व्यापार करते थे। तो दोनों में एक दिन सौदा हो गया रत्नों को लेके कि हमें इन रत्नों की आवश्यकता है, तुम कितने भाव में ये रत्न दोगे। और रायचंद जी से उनका सौदा हो गया। एक कागज़ पर लिख लिया कि इतने रत्न इतने भाव में इतनी तारीख को देंगे। भाई मित्र तो छोटा व्यक्ति था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये तो बहुत बड़े अपार धनी थे। हो गया सौदा। अब सौदा होने से कुछ दिन हुए कि रत्नों के भाव में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या होगा? बहुत चिंतित होगा कि अब देंगे कैसे हम। पर रायचंद जी और भी दोनों मित्र दोनों मिलती थी, प्रतिदिन का मित्रता थी, मिलती थी। अब ये जो भाव में उछाल आया, इनने 8 दिन तो वो घर से ही नहीं निकले कि देंगे कैसे हम, किसको शक्ल दिखाएं अपनी। वो 8 दिन वो उनसे मिलने गई नहीं, न कोई वास्ता होगा। ये सोच रहे थे 8 दिन से आई नहीं, ये क्या हो गया। इन्हें समझ में आ गया कि निश्चित उसके दिमाग में गड़बड़ी होगी कि कैसे देंगे। ये मिलने उसके घर पहुंच गए। ऐसे ही पहुंचे वो घबरा गए। नहीं नहीं सेठ जी, हम आपका पूरा पूरा चुका देंगे, ऐसी कोई चिंता नहीं। नहीं हम इसलिए आए नहीं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हम तो आपकी खबर लेने आएगा। 8 दिन से तुमने मुँह ही नहीं दिखाया हमारा, तो हम इसलिए मिलने आ गए। सौदे की बात छोड़ो, तो क्या बात है सेठ जी, ऐसा ऐसा भावों में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया है और हम दे देंगे, धीरे धीरे दे पाएंगे। करोड़ों अरबों कहाँ से दें हम, हमारे पास है ही नहीं। तो वो कहने लगे इसमें कोई चिंता की बात नहीं, अपन ने जो सौदा किया था ना वो एक कागज़ पे लिख लिया था, बस उस कागज़ को फाड़ देते, सौदा खत्म। क्या चिंता क्या करना, कहने लगे। तुम भी इन बातों में जड़ चीज़ों में उलझे हो। कहने छोड़ो, फाड़ दिया कागज़। हाँ, मित्रता वैसी रही। कहने क्या रहे, मित्रता वैसी रही, मित्रता में कोई मलिनता नहीं आएगी। ये क्या है, भेद विज्ञान यही कह रहे हैं। पर है और अपनी आत्मा अपनी है। कहाँ तुम जी इन जड़ों की बात कर रहे हो। उनने कहा है रायचंद दूध पीता है, खून नहीं पीता किसी का। उन्होंने क्या कहा, मैं दूध पीता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, खून नहीं पीता। तुम्हें हमारे माध्यम से कोई संक्लेश पहुँचे, तुम घुटते रहो, ये क्या हमारा अहिंसा धर्म है? नहीं। तुरंत फाड़ दिया।
आराम से मिल के बात हुई, वही मित्रता जीवन भर चलती रही। ऐसी मित्रताएं होती। तो ये है भेद विज्ञान। क्या कहने वाले हैं? ऐसी ये बुद्धि होती है, कहने को बातें सब सरल होती हैं पर आचरण में लाना बहुत कठिन है। ऐसी भी दुनिया में लोग हुए हैं। हमने जब ये पढ़ा तो हमें पढ़ के भी लगा कि कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। करोड़ों अरबों खरबों के काम थे, फाड़ दिया, छोड़ो। क्या करना ना, टेंशन नहीं, कोई टेंशन का काम नहीं कर रहे, छोड़ो, ऐसा हो गया। तो कह रहे हैं अभ्यासात, और 24 घंटे एक ही गाथा का चिंतन। तो ऐसी गाथाओं के श्लोक में लगे रहते, एक अक्षर को पकड़ लिया, एक श्लोक को, एक पद को ले लिया, बस यही छूझते रहते हैं। तो आचार्य महाराज एक बार बता रहे थे कि जो अध्यात्म में लीन रहते हैं लोग तो उन्हें पागल समझते, तो पागल है ना भाई। आचार्य जी कहते भली तुम्हारी दृष्टि में वो पागल दिख रहा, पागल नहीं, वो सही तत्व की पकड़ को जानता है और वह क्या कर रहा है, हीरे जवाहर का व्यापार चल रहा है और उसकी ऐसी निर्जरा चल रही है। तो ये कह रहे हैं अभ्यासात, अभ्यास भी आवश्यक है। क्या होता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, होमवर्क दे दिया जाता। क्यों दिया जाता? कोचिंग में पढ़ाया, फिर होमवर्क आदि दे दिया। गर्मी में क्लास लगाई, 2 महीने के लिए होमवर्क पढ़ो ना, तो क्या होगा, यही होगा ना। तो ये सारी स्थिति कब होगी, ज्ञान की मजबूती कब होगी, जब हम उसमें लगी रहेंगी। और बस छोड़ दिया तो क्या हो गया, सब बेकार हो गया। एक कह रहे सम्मिति और अपने आत्मज्ञान और स्व अनुभव से। और क्या तीसरा पद क्या दे रहे हैं, अपने आत्मा के ज्ञान से या स्व अनुभव से स्वपरांतरम जानाति। स्व आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थ के अंतर को जान लेता है। क्या होता है, गुरु से भी, अभ्यास से और अपने आत्मज्ञान या स्व आत्म अनुभव से। स्व आत्मा क्या है और शरीर आदि पर पदार्थ क्या है, इस तरह वह जान लेता है। शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, गाड़ी आदि ये सब क्या हैं, पर हैं, ये छूटने वाले हैं, ये तो पुण्य के योग से मिले हैं। इनका जितना है जो उपयोग करते चले जाओ, पर दृष्टि में रखो ये पर हैं, हम कितना क्या करेंगे। सा निरंतरम मोक्षोक्रम, वह सदा मोक्ष को भी जान लेता है। और ऐसा मोक्ष का सुख कैसा होता है, वह भी जान क्या लेता है, वह मोक्ष ही वह प्राप्त कर लेता है। जब भेद विज्ञान हो जाता है तो पर पदार्थों को छोड़ देता है और छोड़ के दीक्षा को अंगीकार करके साधना करके काम कर लेता है। यही आपको सारे कथानक मिलेंगे, पढ़ लें आप कथानक प्रथमादिक में, यही है। लगता है महाराज कैसे क्या होगा, लगने की कोई बात नहीं। हम तो यही कहेंगे मोक्ष मार्ग सबसे सरल है, जहाँ सिर्फ 22 परिचय हैं। 2200 और 22,000 नहीं है, इसलिए परिचय कम है। किसमें, मोक्ष मार्ग में, इसलिए सरल है। पर महाराज हम जिसमें ढले हैं वो ही हमें सरल लगता है, ढले हैं इसलिए। आप इसमें ढल जाएंगे तो आपको ये लगेगा ये उससे सरल है ना, यही लगेगा ना ये। तो इसलिए ये आचार्य महाराज ने उपाय बता दिए। आप उपाय करेंगे तो आप भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और फिर जो उपाय कर रहे हैं वो करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वो क्या है, ठीक है। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें। पूछना तो नहीं है, वेद विज्ञान तो हो गया ना, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, हो जाएगा, पर ना स्मृति बनाए रखना, हो जाएगा। अगला, अपनी आत्मा ही अपने आत्मा का गुरु क्यों है। शिष्य आचार्य महाराज से पूछ रहा, अपनी आत्मा ही अपने आत्मा का गुरु है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसके उत्तर के लिए आचार्य महाराज 34 नंबर श्लोक दे रहे, इसका उच्चारण करें। स्वस्मिन् सदभि सदभि लासित्वा लासित्वा स्वस्मिन् सदभि लासित्वा स्वस्मिन् सदभि लासित्वा दभीष्ठ दभीष्ट ज्ञापकत्वता ज्ञापकत्वता दभीष्ट ज्ञापकत्वता
दभीष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हितप प्राकस्वरागा हितप प्रयोग का प्रयोग त्रित्वा स्वयं हितप प्रयोग त्रित्वा प्राकस्वरागा हितप स्वयं हितप प्रयोग त्यक्त्वा दात्मैव गुरुरात्मनः दात्मयि गुरुरात्मना स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हितः प्रयोग त्यक्त्वा दात्मयि गुरुरात्मना। ठीक हो रहा उच्चारण? कठिनाई कुछ लग रही क्या? ऐसा लग रहा है ऐसे ऐसे धीरे धीरे ढक्का पलेट गाड़ी चलती है ना, ऐसी चल रही है। कहीं कोई कठिनाई हो रही क्या? नहीं हो रही है? एक बार कैसे एक एक पद को के पूरा बता दें एक बार। चलो आराम से सुने। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हितः प्रयोग त्यक्त्वा दात्मैव गुरुरात्मना। ठीक हो गया आप तो? अब कठिनाई तो नहीं है ना? क्या कह रहे? स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा अपनी आत्मा में प्रशस्त मोक्ष सुख में रमण करने का इच्छुक होने से, अभीष्ट ज्ञापकत्वता अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का जानने वाला होने से, स्वयं हित प्रयोग तत्वा तथा अपने आप में हित का प्रेरक होने से, आत्मा एव आत्मना गुरु अपनी आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे कि अपनी आत्मा ही आत्मा का गुरु क्यों है? दूसरे गुरु क्यों नहीं है? हम तो गुरु के माध्यम से सब सीखते हैं, आत्मा के माध्यम से तो हाँ, ये आचार्य महाराज बात क्यों है? तो अपनी आत्मा में ही प्रशस्त सुख मोक्ष सुख में रमण करने का इच्छुक होने से। तो आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे अपनी आत्मा ही अपना गुरु है। इसके कारण क्या कह रहे हैं? मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो, इस प्रकार की प्रशस्त भावना आत्मा में ही उत्पन्न होती है। आत्मा में अगर भावना उत्पन्न नहीं हो तो ये कार्य नहीं हुआ। गुरु क्या करेंगे? आप में अगर रुचि ही नहीं है पढ़ने लिखने की, कुछ जानने की, कुछ समझने की, तो गुरु क्या करेंगे? गुरु कुछ नहीं। तो सबसे प्रथम क्या होगा? सबसे पहले कह रहे हैं, बता रहे हैं सच्चे सुख की प्राप्ति हो, इसलिए प्रशस्त भावना सबसे पहले आत्मा में ही उत्पन्न होती है। जब तक आत्मा में उत्पन्न नहीं होगी तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिसे आत्मा को मोक्ष सुख प्राप्त करना है वह स्वयं इच्छा करता है। दूसरे की इच्छा करने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज इच्छा कोई करे और सुख आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है ना? पेट भरता है ऐसा ना? कोई भोजन करे आपका पेट भर जाए, ऐसा होता ना? तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले जिस आत्मा को सुख की प्राप्ति करना है इच्छा होगी, एक दूसरी इच्छा। तो इस तरह भावना हमें बनाने पड़ेगी। गुरु अभिलाषा करें और शिष्य को मोक्ष मिल जाए। गुरु महाराज आप ही सब कर लो, हम तो आप मोक्ष पहुंचा देना। क्या है? हम नहीं कर सकते, सब कुछ कठिन, आप कर लो तपस्या त्याग, जो भी कुछ करना हो। क्या है? और हमें तो आप ले चलना। ऐसा हो सकता क्या? एक के साथ महाराज एक फ्री हो जाए, ऐसा
यहाँ फ्री वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो आपने ही कर्मों का बंद किया है, आपको ही कर्मों को काटना पड़ेगा, चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो। तो कह रहे हैं आत्मा स्वयं मोक्ष सुख की अभिलाषा, अपनी आत्मा में मोक्ष सुख की अभिलाषा करने वाला होने से आत्मा मुझे शीघ्र मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाए, इसलिए निरंतर इच्छा करता है, आत्मा इच्छा करता है। और कह रहे अभीष्ट ज्ञापकता और अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का जानने वाला होने से। और क्या कह रहे हैं, अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का जानने वाला होने से। तो अपनी परम प्रिय आत्मा को कौन जानता है, तो अपने आत्मा के द्वारा ही अपने आत्मा को जाना जाता है। अपनी आत्मा से ही हम जानेंगे अपनी आत्मा को, दूसरे की को क्या जानेंगे। शिष्य ही अपने प्रिय आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा को कौन जानता है, शिष्य समझता है, स्वयं आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जानता है। और क्या कह रहे हैं, स्वयं हित प्रयुक्तत्व तथा अपने आप में हित का पीरक होने से आत्मा ही अपने हित के उपायों का चिंतन करता है। क्या करता है, अपनी आत्मा ही क्या चिंतन करता है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। इन उपायों के चिंतन कौन करेगा, जिसको कल्याण करना है वही व्यक्ति तो करेगा। कोई चिंतन करे वो किसी का कल्याण हो जाए, ऐसा हो रहा क्या, नहीं। इसलिए कह रहे हैं अपनी आत्मा का ही गुरु क्यों है, क्योंकि हम अपनी आत्मा के द्वारा ही पूरा काम कर रहे हैं, इसमें गुरु महाराज कुछ नहीं कर रहे। विवक्षा क्या है, विवक्षा यहाँ निश्चय की है, व्यवहार नहीं। व्यवहार से गुरु पुस्तक दुनिया चीज़ें होती हैं, पर निश्चय में कोई गुरु नहीं होते और कोई शिष्य नहीं होते। एक संस्मरण पहले ही सुन लें आप, अभी आ रहे याद है, सुन ले, पहले ही सुन लें, बाद में सुनाएंगे अभी तो, हाँ विषय कर लें। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा ही अपने आत्मा के उपायों का चिंतन करके इंद्रिय जन विषय भोगों से अपने को बार बार दूर प्रकाश करता। आत्मा क्या करते हैं, आत्मा ही क्या है, जो इंद्रिय विषय हैं उनसे ही पुरुषार्थ करके हटता है। जब तक हम पंचेंद्रिय विषयों से कषायों से नहीं हटेंगे तब तक हम आत्मकल्याण के बारे में सोच नहीं पाएंगे। एक ही काम तो होगा, यहाँ हम खूब सुख में मस्त रहें, दुनिया के काम मस्त महाराज आत्मकल्याण हो जाए। तो एक कहने वाले हैं आत्मा ही क्या कहती है, इंद्रिय जन जो विषय सुख हैं उनको बार बार नहीं, ये हमारे लिए अहितकारी हैं, भयानक हैं। आचार्य महाराज हमेशा एक बात कहते थे, देखो कोई अगर गलत आदत नहीं छूट रही तो ये विचार करो ये बहुत भयानक है, ये बहुत भयानक, ऐसा चिंतन करो, ये हमारे लिए बहुत अहितकारी है, भयानक, तो वो चीज़ें छूटती हैं। और लगता है अब चल रहा तो चल लें, तो क्या करना, अब ठीक है, अब होता रहता, अब क्या करें। ऐसा आपने टाल दिया, फिर वो आदत बदलने वाली नहीं है। क्यों, उसका संस्कार और बढ़ता चला जाएगा। जितना आप उसमें लीन होंगे उतना उसका संस्कार बढ़ेगा। और कह रहे आत्मा स्वयं ही दीक्षा धारण करती है। आत्मा जब तक नहीं चाहे तो दीक्षा धारण क्या गुरु महाराज करा देंगे, नहीं। जब तक आत्मा नहीं चाहेगी, व्यक्ति नहीं चाहेगा, तब तक कोई जबरदस्ती देगा क्या, जबरदस्ती देंगे तो क्या हाल होगी, ऐसी हाल होगी। दो कथानक आती ना स्थितिकरण के लिए, वही पुष्पदाल और किनका, बारी सेण का आता नहीं, जबरदस्ती को कर कुछ मित्रतावत और 12 साल बस कहानी स्त्री में बस मोहित बनी रहे। एक और कथानक आती है भावदेव और भावदेव की, एक कथानक और आता है। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा स्वयं ही दीक्षा धारण करके मोक्ष में प्रवृत्त होता है। ज्ञानावर्णी आदि कर्मों को क्षय आत्मा ही करता है। जब तक ज्ञानावर्णी आदि कर्म क्षय नहीं होगा तब तक मोक्ष सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए कह रहा है आत्मा के द्वारा एक काम किया जाए, आत्मा एव आत्मना गुरु। तो कह रहे अपनी आत्मा ही अपना गुरु। इसलिए कह रहे हैं सब एक कार्य आत्मा के द्वारा ही किए जा रहे हैं। रमण भी हो रहा है, जानने वाला भी है, हित का प्रेरक है। इसलिए कह रहे हैं अपनी आत्मा ही आत्मा का गुरु है।
प्रारंभ अवस्था में गुरु से ज्ञान, साधना, अनुभव सब सीखा जाता है। प्रारंभ से क्या है, गुरु से ज्ञान भी सीखा जाता है कि भेद विज्ञान कैसे करना पड़ता है, साधना कैसे करना पड़ती है, आज उनसे अनुभव मिलते हैं। ये सब प्रारंभ अवस्था में सीखा जाता है। पर जब प्रवणता आ जाती है फिर क्या है, गुरु का आलम्बन भी छूट जाता है। गुरु ने जो सिखाया है उसको करना पड़ता है। तो निश्चय नय से आत्मा का कोई गुरु नहीं होता, और निश्चय नय गुरु शिष्य की, निश्चय नय में गुरु और शिष्य की कोई व्यवस्था नहीं होती। अध्यात्म दृष्टि से यहाँ आत्मा को ही जो गुरु कहा जा रहा है वह उपादान की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि अगर उस आत्मा में उपादान शक्ति है मोक्ष प्राप्त करने की तो होगा, उपादान नहीं है उसके अंदर तो गुरु क्या करेगा, गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए यह भी आपका श्लोक हो गया। इसमें यही है कि आगे और बताएंगे कि आचार्य महाराज एक उदाहरण देते हैं कि गुरु महाराज जो लौकिक शिक्षक होते हैं वो क्लासों में पढ़ा देते हैं, पर जो बोर्ड की परीक्षा 10वीं 12वीं की होती है वहाँ जिन गुरुओं ने आपको पढ़ाया है वो मिलने वाले नहीं हैं। वहाँ तो अलग ही टीचर की ड्यूटी लगेगी, अलग ही स्थान मिलेगा। जिस आप स्कूल में पढ़ते उससे आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना। तो बोर्ड परीक्षा में यही होता ना, ऐसा काम होता है। ऐसे ये है, इसमें आलंबन कुछ भी नहीं है, जो पढ़ा है तो अब लिखते जाओ ना, और क्या, ऐसी स्थिति होती। तो ये आपका श्लोक हो गया। अब कुछ पूछना तो पूछ लें, नहीं तो आपको संस्मरण सुना देते हैं। ठीक है, समझ में आ गए दोनों श्लोक। निश्चय की विवक्षा है, कल श्लोक आएगा तो और इसको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, सोच के आते 3 की परवाह, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही, क्या करें। विषय ऐसा आपके पुण्य से यहीं बैठे बैठे आ जाता कि हम क्या करें ना। आचार्य ज्ञान सागर महाराज विद्यासागर महाराज को आचार्य पद दे चुकी थी, और देने के बाद आचार्य ज्ञान सागर महाराज की संलेखना चल रही थी, और उन्हीं के समीप आचार्य विद्यासागर बैठे थे। उस समय कोई नहीं था, और ज्ञान सागर महाराज बहुत धीरे से बोले कि हमने आचार्य पद आपको दे दिया, और आपको हमने क्या कर लिया, गुरु बना लिया है, पर हमें एक थोड़ा सा विकल्प है। आचार्य महाराज बोले क्या विकल्प है आपको। यही हमें थोड़ा विकल्प है कि हमने तो आपको गुरु बना ही लिया है, पर आपने हमें शिष्य बनाया कि नहीं। क्या कह रहे ज्ञान सागर महाराज, कह रहे हमने तो आपको गुरु बना लिया, पर आपने हमें शिष्य बनाया कि नहीं, क्योंकि हमने तो समर्पित कर दिया, वो आपके संग में भर्ती हो गए ना। और अगर वास्तव में आपने हमें शिष्य बना ही लिया है तो बस एक बार हमारे सिर पर हाथ फेर दो, और क्या वत्स कह के सहला दो, तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमें अपना शिष्य बना लिया। देखो आप, एक गुरु होती है, आचार्य हमारे की उम्र नाती क्या पोते 4 पीढ़ी निकल जाए, 25 कितनी साल होगी, 25-26 साल वर्ष की उम्र रही होगी आचार्य पद दिया। उनकी तो 82-83 वर्ष उम्र थी, 2-3 पीढ़ियों की बात थी। पर आचार्य महाराज भी ज्ञान सागर महाराज के साथ रहते भी बहुत कुछ सीख गए थे। तो क्या उन्होंने उत्तर दिया, तो उन्होंने यही जो इस श्लोक में उत्तर दे रहे थे यही उत्तर दिया। आचार्य महाराज निश्चय में ना कोई किसी का गुरु है, ना कोई किसी का शिष्य है। तब आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी सुन के रह गए कि अब तो शिष्य बहुत आगे बढ़ गया है, अभी हमसे रहते छोटा है। उसने भी बात घुमा दी। बात संस्मरण की ये है कि देखो, जिस प्रकार के गुरु इतने अध्यात्म निष्ठ, इतने बड़े साधक सब कुछ होते भी
कितनी उनके अंदर लघुता है, कितनी लघुता है कि जिसको सब कुछ पढ़ाया सिखाया सब कुछ किया पर उससे कुछ भावना रख रहे, ये लघुता कहलाती, अक्कड़पन नहीं। और दूसरी आचार्य महाराज की भी कितनी बड़ी लघुता कि उनने इस तरह की बात रख के क्या है उत्तर दे दिया, ये नहीं हाँ हम हाथ रख देते, हाँ हम सलाह दे रहे, ये स्थिति है। समय समय पर हम आपको संस्मरण देंगे पर अभी तो समय आपका हो ही गया। तो इसलिए ऐसे प्रसंगों को लगता है कि ये मान कसाय अंदर से निकल चुकी है, ये सारे प्रमाण होते हैं। मान कसाय ऐसे नहीं जाती है। हमेशा आदमी को लगता नहीं हमें भी कुछ आता है, क्या आता है? अरे हमें अभी एक दिन की बात है, याद आ रहा था कि उत्तम तप के दिन की बात है, उस दिन प्रवचन हुआ, हमें याद नहीं है। तो उत्तम तप के दिन हमें एक चिंतन आ रहा था कि अपन लोग या लोग विचार करते, हम उपास करते हैं, तो हमने सोचा गणधर परमेष्ठी 30 साल उपास की, कितने दिन की है? 30 साल। जैसी दीक्षा लेते हैं उपास रहता उनका ना, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ जब तक वो रहे। तो गौतम गणधर कितने 30 वर्ष उपास रहे। हमने कि हम क्या सोच रहे हैं भैया, अपन 30 वर्ष क्या 30 घंटे में तो हालत खराब हो जाती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस।